हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उसका मीनिंग क्या था एंड प्रॉपर्टीज की थी। आज हम करेंगे प्राइस लाइन और द बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या था कि एक ऐसी कर्व जिसमें बहुत से कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं एंड अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अमंग दोज कॉम्बिनेशन। अगर कंज्यूमर उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करता है उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। जी हमने किया था इंडिफरेंस कर्व के मीनिंग में। देन प्रॉपर्टीज में किया था कि इंडिफरेंस कर्व की स्लोप डाउनवर्ड टू राइट होती है एंड कॉन्वेक्स होती है। हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव्स अस हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसी तरह हमने 8 प्रॉपर्टीज की थी। अब जब हम करेंगे प्राइस लाइन और बजट लाइन। प्राइस लाइन का मीनिंग क्या है, पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिब्डन, हिब्डन ने क्या कहा है, बजट लाइन शोज ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। तो कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन that a consumer can purchase। कंज्यूमर क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है, given his money, income and the price of two commodities। जब उसकी इनकम गिवन होती है एंड वो दोनों कॉमोडिटीज के प्राइस उसको गिवन हो। इट मीन्स क्या है, अगर एक कंज्यूमर ने कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है, प्रोडक्ट परचेज करने के लिए उसको प्राइस पे करनी पड़ती है जो उसके प्रोडक्ट की प्राइस है, एंड कंज्यूमर की इनकम भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। मैं बहुत सी गुड्स परचेज कर सकती हूँ लेकिन मेरे 2 लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन इज माई इनकम एंड सेकेंड लिमिटेशन इज द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो मुझे इन दोनों चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि मनी इनकम, मेरी इनकम कितनी है एंड प्राइस ऑफ दैट कॉमोडिटीज, उस कॉमोडिटीज की प्राइस क्या है। इन दोनों को मैं टैली करूंगी, उसके बाद ही कोई कॉमोडिटी परचेज कर सकती हूँ। और मैं कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकती हूँ इसको हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन और द प्राइस लाइन, जो ये शो करते हैं कि प्राइस लाइन, एक लाइन के ऊपर मिलने वाले सारे कॉम्बिनेशन इज अटेनेबल, मैं उनको परचेज कर सकती हूँ। इसको हम टेबल और डायग्राम के थ्रू करते हैं। इसके टेबल में क्या है, हमारे पास इनकम, कॉमोडिटी एक्स एंड कॉमोडिटी वाई। एक मान लो एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर की इनकम ₹100 क्या है, गिवन है, उसकी इनकम कितनी है, 100 है। एंड कॉमोडिटी, उसने 2 कॉमोडिटीज परचेज करनी है, 2 कॉमोडिटीज, कॉमोडिटी एक्स एंड कॉमोडिटी वाई। कॉमोडिटी एक्स की प्राइस मान लो की है ₹20 एंड कॉमोडिटी वाई की प्राइस कितनी है, ₹10। अब मेरे पास ₹100 है, 100 रुपये के साथ मैंने 2 कॉमोडिटी परचेज करनी है। मैं कौन कौन सा कॉम्बिनेशन चूज कर सकती हूँ, इसके लिए क्या है, पहले तो मैं 100 रुपये खर्च कर जितने भी 100 हैं वो खर्च कर दूँ। उससे क्या कर सकती हूँ, ज़्यादा कॉमोडिटी एक्स की कोई क्वांटिटी ना खरीदूँ, 0। और अगर इसकी एक भी क्वांटिटी नहीं परचेज करूँगी तो मेरे पास 100 है, 100 को प्राइस ऑफ कॉमोडिटी वाई से डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितने आ गए, 10 यूनिट्स, क्योंकि इसकी प्राइस 10 है। और सेकंड कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन वर्स 2, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक्स का 1 यूनिट परचेज कर लिया, एक यूनिट कितने का, 20 का, तो पीछे कितने रुपीज आ गए, 80 के 10 रुपीज के हिसाब से हम वाई कॉमोडिटी के 8 यूनिट परचेज कर सकते हैं। एंड थर्ड कॉम्बिनेशन, अगर मैं कॉमोडिटी एक्स के 2 यूनिट्स परचेज करती हूँ, 40 के आ जाएंगे, देन मैं कॉमोडिटी एक्स के 6 यूनिट परचेज कर सकती हूँ। अगर मैं कॉमोडिटी एक्स की क्वांटिटी और इंक्रीज कर दूँ, 3 यूनिट्स कर दूँ,
तो कॉमोडिटी वाई की मैं 4 यूनिट्स परचेज कर सकती हूँ। इफ आई परचेज द 4 यूनिट ऑफ कॉमोडिटी एक्स, व्हाट वाज द 80, 20 के साथ मल्टीप्लाई करने से 80 हो गया एंड पीछे रह गई 20 और कॉमोडिटी वाई के कितने होंगे 2 यूनिट्स परचेज कर सकती हूँ। और लास्ट है, अगर मैं कॉमोडिटी एक्स के 5 यूनिट परचेज कर लूँ, 100 को 20 से डिवाइड किया 5 यूनिट्स आ गए, 100 की 100 इनकम मेरी खत्म होगी अगर मैं 5 यूनिट परचेज कर लूँ। मेरे पास कुछ इनकम नहीं बचेगी तो मैं कॉमोडिटी वाई की कितने यूनिट्स परचेज कर सकती हूँ 0। तो मेरे पास ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो मैं गिवन इनकम, मनी इनकम गिवन है और प्राइस ऑफ 2 कॉमोडिटीज की जो गिवन है इनके साथ परचेसिंग कर सकती हूँ। इसी लाइन को, इसको हम एक लाइन के साथ ड्रॉ करेंगे, उसी लाइन को हम कहेंगे प्राइस लाइन और द बजट लाइन। डायग्राम में हम प्लॉट करते हैं, जहां पर हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर कॉमोडिटी एक्स एंड वाई एक्सिस पर ले रहे हैं कॉमोडिटी वाई की यूनिट्स। अगर हम x का कोई भी यूनिट ना ले तो x 0 हो गई, y के कितने लेंगे 10 यूनिट्स। अगर हम x का 1 यूनिट लेते हैं तो y के कितने यूनिट्स परचेज करेंगे 8 यूनिट्स। अगर हम x के 2 यूनिट्स लें तो y के कितने आ गए 6 यूनिट्स। अगर हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन है कॉमोडिटी एक्स के कितने यूनिट हो गए 3, वाई के कितने हो जाएंगे 4 यूनिट्स। अगर हम कॉमोडिटी एक्स के 4 यूनिट्स ले रहे हैं तो कॉमोडिटी वाई के कितने यूनिट्स हो जाएंगे 2। अगर कॉमोडिटी एक्स के 5 यूनिट्स ले लिए तो कॉमोडिटी वाई के कितने हो गए 0। अगर मैं इस लाइन को मिला दूं तो मेरे पास आ जाएगी बजट लाइन और प्राइस लाइन, बजट लाइन और द प्राइस लाइन। ये लाइन क्या शो कर रही है कि इस लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं ए कंज्यूमर कैन परचेज दैट कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन को चूज कर सकता है, परचेज कर सकता है। अगर मान लो कोई कॉम्बिनेशन इस एरिया के बजट लाइन के अंदर है कॉम्बिनेशन ए, तो मैं ए बी इसको मैं परचेज कर सकती हूँ। अगर कोई कॉम्बिनेशन लाइन के ऊपर है मैं इसको भी परचेज कर सकती हूँ। मेरी इनकम एंड प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी मुझे अलाउ करती हैं कि मैं बजट लाइन के ऊपर या इसके अंदर जो भी कोई कॉम्बिनेशन है मैं उसको परचेज कर सकती हूँ। अगर मान लो कोई कॉम्बिनेशन ई है वो इस बजट लाइन से बाहर है, मैं इसको परचेज नहीं कर सकती, दैट इज अनअटेनेबल टू अ कंज्यूमर। सो बजट लाइन क्या शो करती है कि किसी पर्सन की इनकम दी हुई है और प्रोडक्ट के प्राइसेस दिए हुए हैं जिसके साथ कंज्यूमर क्या कर सकता है प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। वो इस लाइन के ऊपर या लाइन के अंदर वाले जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उसके साथ ही परचेजिंग कर सकता है, कॉमोडिटी बाय कर सकता है, दैट आर द अटेनेबल टू द कंज्यूमर। ये थी हमारी बजट लाइन। अब हम करेंगे शिफ्टिंग ऑफ द बजट लाइन। अब हम कर रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ प्राइस लाइन। जो हमारी बजट लाइन है और प्राइस लाइन है क्या जी शिफ्ट कर सकती है। अब हम इसकी क्या कर रहे हैं शिफ्टिंग। इसके दो रीजंस हो सकते हैं अगर प्राइस लाइन शिफ्ट करती है। फर्स्ट है कि कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए या फिर उसका प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाए। तो हम इसके दो रीजंस करेंगे। फर्स्ट इज ड्यू टू चेंज इन इनकम, सेकंड वन इज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाएगी, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई तो वो कॉमोडिटी एक्स एंड कॉमोडिटी वाई दोनों के ज़्यादा यूनिट्स परचेज कर सकता है। मान लो उसकी इनकम पहले कितनी थी ₹100, अब इनकम इंक्रीज होकर
₹200 हो गई। अगर उसकी इनकम इंक्रीज कर जाएगी, वो कॉमोडिटी एक्स एंड वाई दोनों की ज़्यादा यूनिट्स परचेज कर सकता है। मान लो जी पहले हमारी है फर्स्ट वाली स्टार्टिंग इनिशियल बजट लाइन, अगर उसकी इनकम इंक्रीज कर गई तो एक्स एंड वाई दोनों के यूनिट ज़्यादा परचेज कर पाएगा। सो हमारी बजट लाइन शिफ्ट टू द राइट वर्ड, बजट लाइन क्या होगी, अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन इनकम। अगर इसके ऑपोजिट कंज्यूमर की इनकम रिड्यूस हो जाए, अब मान लो उसकी इनकम पहले 100 थी, अब इनकम उसकी रिड्यूस होकर ₹50 रह गई, इनकम क्या होगी, रिड्यूस होगी। इनकम रिड्यूस होने से वो पहले जितने यूनिट्स परचेज कर रहा था, अब उसकी क्वांटिटी उसको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो क्वांटिटी एक्स एंड वाई की कम की क्या होगी, जब वो इनर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। तो हमारी बजट लाइन क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी टू द लेफ्टवर्ड, L2 B2 L2। जी इधर क्यों इंक्रीज हुई है, इधर क्यों शिफ्ट हुई है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये था हमारा फर्स्ट लाइन। अगर प्राइस लाइन चेंज होती है, क्यों शिफ्ट हो रही है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है। अब हम करेंगे ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की प्राइस कैसे चेंज होती है, हमारे पास टू कॉमोडिटीज हैं, कॉमोडिटी एक्स एंड कॉमोडिटी वाई। पहले हम एक्स की करते हैं फिर वाई की करते हैं कि अगर एक्स वाई, here axis and commodity y. Suppose this is our initial budget line. अगर commodity x के प्राइसेस फॉल कर जाएं तो क्या होगा, अगर commodity x के प्राइसेस फॉल कर गए तो हम इसकी क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो बजट लाइन क्या शिफ्ट होगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। बजट लाइन शिफ्ट टू राइटवर्ड L1। क्यों? क्योंकि कॉमोडिटी एक्स के प्राइसेस डिक्रीज कर गए, फॉल कर गए। अगर कॉमोडिटी एक्स के प्राइस इंक्रीज कर जाएं तो हम पहले से कम क्वांटिटी परचेज करेंगे, तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी इनर वर्ड और लेफ्ट वर्ड, ये इधर शिफ्ट कर जाएगी बिकॉज कॉमोडिटी एक्स के प्राइसेस इंक्रीज करके, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कॉमोडिटी एक्स। अब हम कॉमोडिटी वाई करते हैं। एक्स रीजन पर हम लेंगे कॉमोडिटी एक्स and y रीजन पर commodity y. Suppose this is our initial budget line. Budget line. अगर commodity y के अब प्राइसेस इंक्रीज कर गई, अगर प्राइस इंक्रीज कर जाएंगे फिर क्या होगा, हम y की क्वांटिटी कम कर देंगे, तो ये इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, इस साइड शिफ्ट हो जाएगी B1 L1। जी इधर शिफ्ट क्यों की, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी वाई। अगर कॉमोडिटी वाई के प्राइस अब क्या हो जाए, फॉल कर जाए, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो हम अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी बजट लाइन। तो हमारी बजट लाइन क्या होगी, अपवर्ड शिफ्ट होगी B2 L1। जी इधर शिफ्ट क्यों की है, because of decrease in price of commodity y। जी था हमारा बजट लाइन और शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।